हाय स्टूडेंट्स, आइए वोकैबुलरी के अपने आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस सेशन में हम कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस को पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि वो कौन से इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं विच विल कवर इन टुडे सेशन, और उसके बाद फिर हम उन सभी इडियम्स को बारी बारी से उनके डिटेल में स्टडी करेंगे। सो द फर्स्ट इडियम इज गोइंग टू बी अ बेड ऑफ रोजेस। उसके बाद हम पढ़ेंगे अ पीस ऑफ केक। देन the third idiom for today's session is actions speak louder than words. Then we have add fuel to the fire. And the final and the fifth idiom of today's session is going to be all in the same boat. अब हम बारी बारी से इन सभी idioms and phrases को details में study करेंगे. So the first idiom is a bed of roses. A bed of roses का मतलब है something very comfortable, full of luxuries. मतलब कुछ भी जिसमें बड़ा आराम है, बहुत सुविधा है, उसी को कहते हैं बेड ऑफ रोजेस। इजी गोइंग, कुछ भी जो बहुत ही सिंपल है, आसानी से हो सकता है, उसको बोलते हैं अ बेड ऑफ रोजेस। नो चैलेंजेस एट ऑल, नो डिफिकल्टीज एट ऑल, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल, स्मूथ गोइंग प्रोसेस। फाइन। एक बहुत ही फेमस थॉट है, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। मतलब जो जिंदगी है वो फूलों का बिस्तर नहीं है। जो फ्लावर्स होते हैं, फूल, वो बहुत ही सॉफ्ट और कंफर्टेबल होते हैं। और लाइफ इतनी सॉफ्ट या फिर कंफर्टेबल कहाँ होती? इन लाइफ वी हैव टू गो थ्रू लॉट्स ऑफ चैलेंजेस, वी हैव टू फेस सो मेनी डिफिकल्टीज। फाइन। सो एनी टास्क दैट्स गोइंग टू बी वेरी इजी, वेरी सिंपल, बहुत ही स्मूथ है। और अगर फैसिलिटीज की बात की जाए तो बहुत सारा कंफर्ट है, बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, उसी को कहते हैं अ बेड ऑफ रोजेस। फूलों की सेज, फूलों का बिस्तर। अ वेरी कंफर्टेबल, pleasant and easy situation with no hardships or challenges. Example, life is not always a bed of roses. Everyone has to face difficult times occasionally. Life हमेशा bed of roses नहीं रहती है, सभी को बीच बीच में challenges को face करना पड़ता है। Yes, sometimes we enjoy luxury, sometimes we enjoy comfort, but not all the time. Fine. Moving on, number 2 की तरफ चलते हैं, and the idiom number 2 is a piece of cake. A piece of cake. It means a job that's very simple, easy to be done. कोई भी काम जो बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल है, उसको हम कहते हैं what? A piece of cake. A piece of cake. Let's say कोई किसी से बोला गया कि आपको 20 पुशअप्स करने हैं। अब वो 10 to 12 पुशअप्स में ही वो थक गया, लेकिन आप रेगुलरली जिम जाते हैं, आप घर पे वर्कआउट करते हैं, तो आपने कहा 20 पुशअप्स, ओह इट्स वेरी सिंपल टू डू। अभी मैं 20 क्या 50 कर दूंगा इन वन गो। सो फॉर यू, doing those 20 push-ups was a piece of cake. मतलब कोई भी काम जो आपको बहुत ही सिंपल लगे, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, इजी लगे, ऐसी जॉब को हम क्या कहते हैं? अ पीस ऑफ केक। लेट्स से आई एम अ फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, तो इंग्लिश का कोई भी पजल, कोई भी क्वेश्चन मेरे सामने आए, तो मुमकिन है कि मैं बहुत ही इजीली उसको सॉल्व कर लूं। तो मैं कह सकता हूँ इट्स गोइंग टू बी अ पीस ऑफ केक। हाँ, जैसे कि जो कार ड्राइव नहीं कर पाता, उसको अगर आप कार की कीज दे देंगे तो वो डर जाएगा, बोलेगा नो 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 आई कांट। लेकिन आप अगर ड्राइव कर लेते तो आप बोलोगे मैं कर लूंगा, मेरे लिए ये सिंपल है। इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी। मतलब अ जॉब विच यू फाइंड क्वाइट इजी टू डू, एक काम जो आपको लगता है आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। लर्न कैसे करेंगे इसको? केक नेचर से बहुत सॉफ्ट होता है। क्या केक को खाने में हमारे दांतों को, मुंह को मेहनत करनी पड़ती? अगर फूड हार्ड हो तो पहले उसे दांतों से बाइट करना मुश्किल है, फिर उसको डाइजेस्ट करना मुश्किल है। लेकिन पीस ऑफ केक, केक तो बहुत सॉफ्ट है, ना दांतों को मेहनत करनी पड़ी, ना जुबान को करनी पड़ी, कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, सब सिंपल सा रहा। फाइन। ये लर्न करने का मेथड है। Very simple, straightforward, and effortless to do. Rohan prepared well, so the final science exam was a piece of cake for him. रोहन ने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था, इसीलिए साइंस का जो एग्जाम था वो उसके लिए बहुत ही सिंपल रहा, पीस ऑफ केक था।
Number 3, actions speak louder than words. See, when I say idioms and phrases, so idioms and phrases, this category has got 3 subcategories. idioms and phrases के अंदर भी 3 चीजें हैं. कौन कौन सी? idioms, phrasal verbs and proverbs. I repeat, जो umbrella term है, it is idioms and phrases. उसके अंदर there are 3 subcategories. One is pure idioms, 2 is pure phrasal verbs and 3 proverbs. फाइन, ये सब मिल करके idioms and phrases बनाते हैं. And this number 3 is basically a proverb. Actions speak louder than words. इसका मतलब है काम बोलता है. हिंदी में अगर हम देखें तो आप मुंह से बहुत बोले उससे मच बेटर है कि आपके एक्शंस बोले. मतलब लोग क्या प्रॉमिस करते हैं ये मैटर नहीं करता, बल्कि वो क्या डिलीवर करते हैं इवेंचुअली, ये मैटर करता है. आपने बोला हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे. अगर आपने उतना कर दिया या उससे ज्यादा कर दिया, दैट्स वेरी गुड. नहीं किया तो काम बोलता है. What you actually do has a much stronger impact than what you just talk about or promise. आप जो कहते हैं या प्रॉमिस करते हैं उससे ज्यादा नेसेसरी है या इम्पैक्टफुल है आप एक्चुअली क्या परफॉर्म करते हैं. So don't just promise to study harder next term. Remember that actions speak louder than words. सिर्फ ये promise मत करो कि next term में ज्यादा मेहनत करोगे. अगर कर ले जाओगे तो बात बनेगी, because actions speak louder than words. Moving on. Idiom number 4 is add fuel to the fire. Fire मतलब आग, और आग को जलाने के लिए ही हमें लकड़ियां चाहिए होती है, फ्यूल चाहिए होता है. और अगर उसी में और फ्यूल हम ऐड कर देंगे तो आग और तेज हो जाएगी. इस इडियम में आग का मतलब टेंशन से है. इन दिस इडियम फायर मीन्स टेंशंस, फायर मीन्स डिस्प्यूट, फायर मीन्स an adverse situation, a difficult situation. मतलब एक सिचुएशन जो ऑलरेडी बहुत ही डिफिकल्ट है, एडवर्स है, अनफेवरेबल है. मतलब एक बहुत ही मुश्किल स्थिति है, कठिन परिस्थिति है. दो लोगों में ऑलरेडी झगड़ा चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, ऑलरेडी दो कंट्रीज में टेंशन चल रही है. अगर कुछ ऐसा कर दिया जाए कि उनकी वो टेंशन और बढ़ जाए, फ्रेंड्स में जो डिस्प्यूट है वो और बढ़ जाए, या जो डिफिकल्ट सिचुएशन है वो ईज होने के बजाय, सिंपल होने के बजाय और कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, बस उसी को कहते हैं एड फ्यूल टू द फायर. आग में अगर और फ्यूल डालोगे तो आग और तेज बढ़ेगी, यानी प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ेंगी. हिंदी में इसको कहते हैं आग में घी डालना, जले पर नमक छिड़कना भी इसको कहते हैं. और ये जो इडियम आप देख रहे हैं इसका एक सब्स्टिट्यूट भी है, विच इज फैन द फ्लेम्स. फैन द फ्लेम्स. फ्लेम्स आग को कहते हैं, और अगर आग को आपने हवा दी तो आग और तेज हो जाएगी. मतलब ऑल दैट इज ऑलरेडी बैड उसे और बिगाड़ देना. चेंज समथिंग फ्रॉम बैड टू वर्स. टू से और डू समथिंग दैट मेक्स एन ऑलरेडी टेंस बैड सिचुएशन और आर्ग्यूमेंट इवन वर्स. कुछ भी जो पहले से बैड है उसे और वर्स कर देंगे और बिगाड़ देंगे. एग्जाम्पल, सुरेश was already angry about losing his pen. सुरेश का पेन खो गया था, वो ऑलरेडी इस बात से बहुत नाराज था. and teasing him only added fuel to the fire. उसको फिर आपने चिढ़ा दिया, उससे तो वो और गुस्से में आ गया ना, फिर मार हो सकती है. so add fuel to the fire means किसी सिचुएशन को और ज्यादा बिगाड़ देना. फाइन. मूविंग ऑन, लास्ट इडियम पे चलते हैं आज के सेशन के. इट इज ऑल इन द सेम बोट. ऑल इन द सेम बोट में कभी कभी ऑल के प्लेस पे बी आ जाता है. बी इन द सेम बोट और ऑल इन द सेम बोट मीन द सेम. और इसका मतलब है कि दो लोग या दो से ज्यादा लोग एक जैसी सिचुएशन में है, और वो सिचुएशन जो है वो चैलेंजिंग है, डिफिकल्ट है, शेकी है, वल्नरेबल है. मतलब सामने वाले की हालत खराब है और आपकी भी हालत खराब है. दूसरा बंदा भी प्रॉब्लम्स में है, आप भी
प्रॉब्लम्स में हैं। जब कोविड के टाइम पे लॉकडाउन लगा, बहुत से लोगों की जॉब्स चली गई, तो किसी एक बंदे ने अपने फ्रेंड से हेल्प मांगी, तो उसने कहा यार जैसी तेरी हालत है वैसी मेरी हालत है, आई एम ऑल्सो इन द सेम बोट। जब दो लोग एक ही नाव पर सवार हैं या सभी लोग एक ही नाव पे सवार हैं, एक्चुअली जो बोट है वो बहुत ही वल्नरेबल व्हीकल है, मतलब वो कभी भी पलट सकता है। क्योंकि नाव पे जब आप बैठते हैं तो आप देखिए नाव कितना हिलती रहती है, आपको हमेशा डर लगा रहता है कि ये किसी भी टाइम पे जो है वो ऐसे पलट सकती है। तो आप जब नाव में हैं तो डूबने का डर है, और अगर आपके साथ कोई और भी है तो आपके साथ उसके भी डूबने का डर है। यानी कि यू आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन एज वेल एज योर फ्रेंड इज ऑल्सो इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन। फाइन, शेयर्ड सिचुएशन के लिए आता है, और ये सिचुएशन चैलेंजिंग है। टू बी इन द एग्जैक्ट सेम डिफिकल्ट और चैलेंजिंग सिचुएशन और पोजिशन एज अदर पीपल आर। फाइन, एग्जाम्पल, देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट द सरप्राइज हिस्ट्री होमवर्क। मतलब हिस्ट्री में होमवर्क मिलेगा, हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन हमें परेशान नहीं होना चाहिए, बिकॉज वी ऑल आर इन द सेम बोट। हम सब एक ही नाव में सवार है। अगर मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था तो तुमने भी तो नहीं किया था, अगर आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था तो मैंने भी नहीं एक्सपेक्ट किया था। आपको प्रॉब्लम्स होंगी तो मुझे भी तो प्रॉब्लम्स ही होंगी। सो वी बोथ आर इन द सेम बोट, टू बी इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन और इक्वल डिफिकल्ट सिचुएशन। फाइन, तो ये था आज का सेशन। बिफोर वी क्लोज इट, बिफोर वी वाइंड इट अप, आइए एक क्विज अटेम्प्ट कर लेते हैं, ताकि हमें ये समझ में आ जाएगा कि आपने सच में सीखा है या नहीं। See, quiz 1. If a math test is described as a piece of cake, अगर maths के टेस्ट को बोला गया piece of cake, तो what does it mean? It was sweet and delicious, tasty था वो. It was very easy to complete, बहुत ही simple था उसे attempt करना. It was extremely difficult. What do you think? कैसा था? Answer is option number B, extremely easy. Very very simple and easy to be done. हाँ, क्योंकि पीस ऑफ केक मतलब कुछ भी जो बहुत इजी है। नंबर 2, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द इडियम ऑल इन द सेम बोट। अभी पढ़ा, ऑल इन द सेम बोट मींस शेयरिंग द एग्जैक्ट सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, ट्रैवलिंग टुगेदर ऑन अ शिप और वोकेशन। एग्जैक्टली ऐसा हो सकता है, लेकिन आप जो है प्रॉब्लम्स में हैं, इसका ये मतलब है। कंपीटिंग अगेंस्ट ईच अदर इन अ रेस, नहीं, आपको किसी से कंपीट नहीं करना, बल्कि दो लोग एक जैसी डिफिकल्ट सिचुएशन में है। सो ए इज द राइट चॉइस। फाइन, तो ये था इडियम्स एंड फ्रेजेस का आज का सेशन, या यूं कहिए वोकैबुलरी का आज का सेशन, जिसमें हमने 5 इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़े हैं। आई होप यू हैव एंजॉयड इट। मिलते हैं वर्ड ऑफ वोकैबुलरी के नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।